हाय एवरीवन। आप में से कोई अभी रिसेंटली वेकेशन से होके आया है? छुट्टियां बिता के आया है? हाँ, अगर हाँ तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि छुट्टियों का नाम आते ही या वेकेशंस का नाम आते ही कितनी बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जानते हो क्यों आ जाती है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमने उसमें इतने मजे किए थे कि हमें याद करने की जरूरत नहीं, वो हमारे दिलो दिमाग में बसा है। हमें इंग्लिश भी ऐसे ही दिलो दिमाग में बसानी है, उतने ही मनोरंजन और एंटरटेनमेंट के साथ पढ़नी है कि हमें याद करना ना पड़े। we shouldn't actually ratify it, हमें रटना ना पड़े। बच्चे आते हैं और मुझसे कहते हैं मैम वर्ड्स याद नहीं हो रहे। पता नहीं क्यों ये शब्द सुना सुना लग रहा है, मगर मुझे इसका मीनिंग नहीं पता। कई बार मुंह पे शब्द आने वाले होते हैं, हाँ मैं भी यही कहने वाला था। होता है ना आप सबके साथ भी ऐसा? बिल्कुल होता होगा, बिकॉज यू डोंट प्रैक्टिस वर्ड्स। और प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो? क्योंकि बोरिंग लगता है। कैसे अकेले ऐसे ही पढ़ते रहें? तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर मैं आपके पास आई हूँ। आइए आज आपका हाथ पकड़ के इन रुकावटों से आपको बाहर ले जाऊं। लेट्स लर्न वर्ड एंड लेट्स एनहांस आवर स्पीकिंग इन अ फॉर्म ऑफ अ क्विज। सीखिए ऐसे जैसे कभी ना सीखा हो ऐसे। आइए और सीखिए मेरे साथ। आज मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स सिखाने वाली हूँ। बार बार पॉज करके अपनी नोटबुक्स में लिखते रहिए, उन्हें यूज कीजिए and see the difference in your personality after that. Can you see the first word here? This first sentence first, और फिर हम उन words पे चलेंगे. The custom of having many wives. एक ऐसी प्रथा जिसमें आप बहुत सारी पत्नियां रख सकते हैं, माने शादी कर सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, मगर इन चारों में से कोई एक ही ऑप्शन सही है। लेट्स सी, चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शंस आपको कोई नया वर्ड सिखाएंगे, कोई नया मतलब, और चौथा इस सेंटेंस का मतलब है। पहला वर्ड देखते हैं, दैट इज पॉलिएंड्री। पॉलिएंड्री का मतलब व्हेन अ वाइफ हैज मोर देन वन हस्बैंड। मोनोगेमी, मोनोगेमी का क्या मतलब है? एक्ट ऑफ मैरिंग ओनली टू वन पर्सन। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, स्विंडलर। स्विंडलर माने चीटर। तो इसका मतलब ये तीनों तो हमारे इस सेंटेंस से मेल ही नहीं खाते। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा आंसर है, विच इज पॉलीगैमी। दैट इज द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ। तो 4 ऑप्शन में से आंसर एक था, बट मतलब हमने इन तीनों वर्ड्स के और भी सीख लिए। जल्दी जल्दी सेकंड सेंटेंस पे चलते हैं। इफ समवन प्लान्स समथिंग फॉल्स इन ऑर्डर टू चीट समबडी, कुछ ऐसा जिससे आप दूसरों के लिए जाल बिछाएं। इन ऑप्शन में से देखते हैं कौन होगा वो जाल साजिश करने वाला। पहला है फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब क्या होता है? फैब्रिक का मतलब तो मटेरियल होता है। सेकंड है ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी मींस जिस पे विश्वास कर सकते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। थर्ड है कॉन्फर्मेशन, कंफर्म करना, नहीं। फोर्थ इज द आंसर फैब्रिकेटर। फैब्रिकेटर माने जाल बिछाने वाला। हो गया? आ गया समझ? Let's move on to the third sentence. Let's see. The guard of our colony is a dutiful person. He is always extra dash. इस dash में हम क्या word fill करेंगे? Let's see the option. पहला है vigilant. Vigilant का मतलब क्या होता है? एकदम नजर गड़ाए रखना। सेकंड ignorant. Ignorant माने इग्नोर करना। थर्ड होता है yearning. Yearning means इच्छा या डिजायर। और फोर्थ होता है इनअटेंटिव, बिल्कुल भी अटेंशन पे ना करना। पॉज करिए, और अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो जज वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। वैसे मैं आंसर बताने वाली हूँ। द आंसर इज विजिलेंट। तीसरे सेंटेंस पे चलते हैं। दे हैव डैश दिस हाउस फॉरएवर। ऑप्शंस देख रहे हैं आप? पहला है सोल्ड, हमेशा के लिए तो बेचेंगे नहीं, बेचेंगे तो एक बार के लिए। अबैंडन, अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, टू गिव अप। थर्ड इज कंटिन्यूड, घर को कंटिन्यू करना। अजीब लगता है ना? एबोर्ड, वेरी गुड वर्ड, ABHORED मींस हेट्रेड। तो आंसर कौन सा हुआ? अबैंडन। अबैंडन मींस टू लीव सम प्लेस फॉरएवर। Good. Fifth sentence. The person who believes in the existence of God. आपने सुना है ना, ये आस्तिक है, वो नास्तिक है। बस उसी को सीखने आए हैं इंग्लिश में। चारों ऑप्शंस देखते हैं। एग्नोस्टिक,
agnostic, who is an agnostic, और who is not sure कि भगवान exist भी करता है या नहीं, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आगे बात करेंगे अथीस्ट। अथीस्ट कौन होता है? जो भगवान में ही विश्वास नहीं करता। डिस्कॉर्ड, फोर्थ ऑप्शन डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई झगड़ा क्वारल, तो आंसर कौन सा वो हमारा थर्ड, थीस्ट मतलब जो भगवान में विश्वास करे, उसे आस्था से भरा हो, उसे आस्तिक कहते हैं। Let's move on to the sixth sentence. Someone who is not able to walk because of some disability, maybe a leg has got damaged. ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपका समय शुरू होता है। आप पॉज कीजिए, पहले अपना आंसर सोचिए और उसके बाद वापस मेरा आंसर सुनिए। रिस्टोर, वापस किसी चीज को लाना, रिपेयर कर देना आप जानते हैं, हिंडर मींस रुकावट, तो आंसर हुआ फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज क्रिपल्ड, CRIPPLED। लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ सेंटेंस। दे द डैश डिस्कशन ऑन द सेम टॉपिक मेड द बोर्ड मेंबर्स एंग्री। कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ, बहुत लंबा चलता रहा कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर फिर आ गए हैं, चूज कर लीजिए। इससे पहले मैं आपको जवाब दूं, पहला ऑप्शन है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेट या एग्जैक्ट, ब्रीफ माने कम समय में, थोड़े समय में, एब्रप्ट माने सडनली, और प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग माने विच कंटिन्यूज फॉर द लॉन्ग टाइम, मींस लंबे समय तक खींचना। सो योर आंसर इज प्रोलॉन्ग्ड। आगे बात करते हैं एट सेंटेंस। गेम है भाई, गेम है, गेम की तरह खेलिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, एंड द रिजल्ट वुड बी ऑफ कोर्स ऑसम। लेट्स मूव ऑन टू द एट सेंटेंस। ओके, टू लिसन सीक्रेटली टू समबडीज कॉन्वर्सेशन, क्या कहते हैं इसको? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। किसी की कॉन्वर्सेशन को सुनना परमिशन? बिल्कुल नहीं। इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो बिना परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाए। थर्ड, एंगेज, एंगेज होना माने किसी काम में बिजी होना। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, ईव्सड्रॉप। Eavesdrop is the right answer for this sentence because eavesdropping is listening to somebody's conversation secretly. Ninth sentence, a summary of something. For example, if I've taught you something in the class today और मैं उसका summarization करने वाली हूँ अगले दिन, मतलब एक overview देना, that is, what is that word called? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। Let's see which is the right one. मुझे पता है मेरे बच्चे स्मार्ट हैं, पॉज करके पहले ही उन्होंने आंसर सोच लिया होगा। चलिए, पहला है ड्रैगिंग। ड्रैगिंग माने बिना बात के चीजों को खींचते रहना। फिर आएगा डिटेल्ड एनालिसिस, माने विश्लेषण करना किसी चीज का केयरफुली। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, लंबी चिट्ठी या किसी लंबे तरीके से एक्सप्लेन करना। एंड फोर्थ इज सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस इज द समरी और एन आउटलाइन ऑफ एनीथिंग, जिससे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाए। लेट्स मूव ऑन टू द 10th सेंटेंस। समथिंग विच इज नॉट फ्रेश इज कॉल्ड, कोई चीज जो 2-4 दिन पुरानी हो, जो वो अभी फ्रेश ना हो। समथिंग विच इज नॉट फ्रेश, व्हाट विल दैट बी कॉल्ड? ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रोट्यूड, प्रोट्यूड तो भाई बाहर निकलना, तोंद प्रोट्यूड करना या कुछ भी। अनस्पॉइल्ड माने जो चीज खराब ना हुई हो, मगर हम तो खराब की बात कर रहे हैं, या जो चीज बासी है। फ्रेशली कट भी कैसे हो सकता है? आंसर इज द फोर्थ ऑप्शन, STALE, स्टेल माने बासी। Okay, let's move on to the 11th sentence. My friend gave interview yesterday and she's so confident as if she knows the result of the interview. मतलब पहले से ही ओवर कॉन्फिडेंट होना। ऐसा कौन सा इन चारों में से वर्ड है? जल्दी जल्दी ढूंढ लीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए और फिर मेरे आंसर का इंतजार कीजिए। बट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि औरों को भी इन सब चीजों का फायदा मिल सके। एंड डू प्रेस द बेल आइकन। चलो भाई, चारों ऑप्शन आपने पढ़ तो लिए होंगे, मैं डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, केयरफुल, केयरफुल का मतलब क्या होता है? जो इंसान केयरफुल हो। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट माने जो इग्नोर करे। थर्ड बात करते हैं प्रूडेंट। प्रूडेंट एक अच्छा वर्ड है विच मीन समझदार, बट इनमें से तो हमारे पास कोई भी नहीं है। The fourth, the first option is the answer, that is presumptuous. मतलब क्या होता है? A person who is overconfident about his capabilities and ability, कि हाँ भाई मैंने तो इंटरव्यू दे लिया है, मुझे पता है मेरा रिजल्ट अच्छा होगा and I will clear the exam.
Let's move on to the 12th sentence. याद रखिएगा मेरी बात को कि आप सीखते तब हैं जब आप दिलो जान से उसके अंदर तल्लीन हो जाते हैं। तो खेलते रहिए, सीखते रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, औरों को बताना मत भूलिए। Let's move on to the 12th sentence. I heard someone saying that Mr. Ramesh is very strict and demanding person. आप strict और demanding person को क्या कहेंगे? Options आपकी screen पर है, I mean सामने है। क्या होगा? Lenient, lenient तो मतलब जो बहुत आसानी से मान जाए हर चीज में, बहुत ही easy going. Next, easy going भी वही हुआ. Next, pious. Pious is a good word, means पवित्र. So the answer is the option B, stringent. Stringent माने सख्त, बहुत ही strict इंसान। आगे चलते हैं 13 सेंटेंस पे। इफ यू आर इन द हैबिट ऑफ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, मतलब जितना कमाया उतना गवाया। आई मीन अब देयर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत खर्चीले होते हैं। सो व्हाट इज अ खर्चीला कॉल्ड इन इंग्लिश? ऑप्शंस देखिए, ह्यूज माने बड़ा, एम्बिग्यूअस अच्छा वर्ड है, AMBIGUOUS। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अनक्लियर, अनक्लियर तो है ही नहीं। माइसर तो मतलब कंजूस, तो आंसर है थर्ड ऑप्शन, प्रोडिगल, PRODIGAL। 14th सेंटेंस, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन ब्रदर। क्या बोल रहे हो मैम, अपने भाई को कौन मारता है? बट हमें तो वर्ड सीखना है। लेट्स सी क्या है वो वर्ड। पहला ऑप्शन है हमारे पास मेट्रिसाइड। मेट्रिसाइड तो अपनी माँ को मारना। First option is matricide, which means killing of one's own mother. Second is suicide, means अपने आप को आत्महत्या करना. Third is death, and fourth is fratricide, and that means the act of killing one's own brother. 15th sentence, what is huge fire for celebration called? लोहड़ी पर या होली पर हम जलाते हैं आग, तो क्या कहते हैं उसको? अब्लेज। अब्लेज को मतलब होता है धू धू करके जलना। बर्निंग तो आप जानते हैं क्या होता है। फोर्थ ऑप्शन है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस तो ये तो है नहीं, सो द आंसर इज द सी ऑप्शन, bonfire, BONFIRE। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द 16th sentence. 16th sentence is to reduce someone's sorrow by your pacifying word. मतलब अपने comforting शब्दों से किसी के दुख को कम करना। Let's see the option and get the right answer. पहला है to console, second है to lament, lament means पछतावा, थर्ड है somber, somber means serious, और फोर्थ है outrage means गुस्से में, कोई चीज ऐसी बोल दी हो किसी ने तो आपको गुस्सा आ जाए। सो आंसर पहला ऑप्शन है, क्योंकि मैंने उसका आंसर नहीं दिया, and it is to console, means to comfort someone. I hope you have learned more than 25 words with this quiz. Keep watching all the videos and do share this video with everyone so that they can also learn words and become a better version of themselves. Chalti hu, but yes, I'm going with a promise that tomorrow I will come with something new and something very exciting. Bye for now. God bless you all.